अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं भारत की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा एक फ़ैसला लिया गया है और उस फैसले के अंतर्गत जो बातें आ रही हैं उसके अंतर्गत कहा गया है कि अभी फ़िलहाल जितने भी लैपटॉप्स हैं, पीसीज़ हैं या टैबलेट्स हैं या सर्वर्स हैं जो कि दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं यानी इंपोर्ट होते हैं, उस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। रेस्ट्रिक्शंस लगाने का वजह एक बताया जा रहा है कि बिना कोई कंपनी भारत से लाइसेंस लिए हुए भारत में इंपोर्ट नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है या किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार को इस बात का डर है कि जो हम लोग दूसरे देशों से टैबलेट्स, लैपटॉप, पीसीज़ वगैरह का इंपोर्ट करते हैं उसमें स्पाईवेयर लगा हुआ हो सकता है। स्पाईवेयर कहने का मतलब होता है वैसी कोई तंत्र जो कि हमारी जासूसी करता हो। तो स्पाईवेयर लगा हो सकता है, जैसे आपने पेगासस का नाम सुना होगा, एक तरह का स्पाईवेयर था। तो इस बात के डर से कि हो सकता है जैसे चाइना से भी हम लोग चीज़ों को मंगवाते हैं, अलग अलग देशों से मंगवाते हैं, तो अगर वो हमारा जासूसी करना चाहता है तो वो जो भी डिवाइस में कुछ ऐसा चिप वगैरह डालकर दे सकता है जिसकी वजह से सारी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं या किए जा सकते हैं, उन सारी बातों की चर्चा इस एडिटोरियल में होगी। दैट 70s शो, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 70 के दशक के शो के जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ? कहना ये चाह रहा है कि अभी जो फ़िलहाल क्या है कि हमारा देश आईटी वगैरह के सेक्टर में आगे बूम कर रहा है, आगे जा रहा है और आगे जा रहा है, तो ऐसे में हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ती जा रही है। भारत में डिजिटल इंडिया कैंपेन भी चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रहे हैं। ऐसे में अगर लैपटॉप, पीसीज वगैरह या फिर जो भी ऐसे उपकरण हैं उसके ऊपर अगर रोक लग जाता है तो ऐसे में क्या होगा कि हम लोग वापस 70s के टाइम में चले जाएंगे, जब उस समय लाइसेंस की वजह से यानी लाइसेंसिंग की वजह से हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था डिजिटलाइज होने में। यानी 70 के दशक का समय याद आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इसका हेडिंग दिया गया है दैट 70s शो, यानी 70s के दशक की शो है। ऑन इंडियाज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, पीसीज, टैबलेट्स एंड सर्वर्स। इस एडिटोरियल में बात करेंगे कि भारत तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है इंपोर्ट पे, किन किन चीज़ों के इंपोर्ट पे, लैपटॉप्स के, पीसीज पे, टैबलेट्स के और सर्वर्स के, उनकी बात होगी। द प्रपोज्ड लाइसेंसिंग रेजिम फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेज इंपोर्ट्स डेंट्स इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी। कह रहा है कि जो प्रपोज का मतलब जो संभावित है, लाइसेंसिंग की जो बात कही जा रही है किसके बारे में, जो कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेज हैं उसके लिए, उस इंपोर्ट्स के लिए जो एक प्रस्तावित लाइसेंसिंग रेजिम है जिसके वजह से हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको धक्का लग रहा है और डेंट लग रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर इस लाइन का मतलब समझें, जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित लाइसेंसिंग की बात कही गई है कंप्यूटर डिवाइसेस रिलेटेड इंपोर्ट को लेकर के, उससे हमारी जो विश्वसनीयता है उसको थोड़ा सा झटका लगा है, धक्का लगा है और प्रभावित हुई है। मार्किंग अ सडन एंड शार्प शिफ्ट इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी भारत की जो अचानक से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो एक तरह से सडन चेंज आया है। The Commerce and Industry Ministry on August 3rd notified restrictions on import of laptops, personal computers and tablets and servers। और भारत की जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है 3 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है लैपटॉप्स, पीसीज एंड टैबलेट्स और सर्वर पे, मेकिंग इट कंपलसरी फॉर इम्पोर्टर्स टू सिक्योर अ लाइसेंस। और कहा गया है नोटिफिकेशन में कि ये अनिवार्य हो गया उन इम्पोर्टर्स के लिए जो कि लाइसेंस प्राप्त करना जो इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये अब कंपलसरी कर दिया गया कि आप अगर इंपोर्ट करते हैं तो आपको लाइसेंस देना होगा। द कर्व्स का मतलब हुआ रेस्ट्रिक्शन।
द रेस्ट्रिक्शंस या कर्व्स वर टू किक इन का मतलब होता है लागू करना, वर टू किक इन विथ इमीडिएट इफेक्ट। ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू करने की बात कही गई। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब होता है तत्काल, इसको बिना कोई रोके टोके तुरंत, बिना कोई देरी के, तो तत्काल प्रभाव से इसको लागू करने की बात कही गई। यानी 3 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया जिसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, और इस रेस्ट्रिक्शंस को लागू करने की, इनका मतलब लागू करना, लागू करने के लिए कहा गया तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से। इमीडिएट इफेक्ट मतलब तत्काल प्रभाव से। रैटलिंग का मतलब होता है प्रभावित करना, तो रैटलिंग द इंटायर सप्लाई चेन, जिसके वजह से पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया, प्रभावित हो गया। इंक्लूडिंग शिपमेंट इन ट्रांजिट, और ख़ास करके वो चीज़ जो शिपमेंट के लिए था, यानी शिपमेंट के प्रोसेस में लगा हुआ था, वहाँ पे शिपिंग भी हो गया था, वो भी वस्तुएं इससे प्रभावित हुई। एंड इग्निटिंग फियर्स ऑफ शॉर्टेज एंड प्राइस सर्ज, और जिसके वजह से इग्नाइट का मतलब बढ़ रहा है, एक तरह से चिंताएं या फिर डर बढ़ रहा है कि इन सब चीज़ों का शॉर्टेज होगा, जो जिस पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है उसका शॉर्टेज होगा, और जब शॉर्टेज होगा तो प्राइस क्या होगा, सर्ज होगा, खास करके तब जब आगे फेस्टिवल सीजन आने वाला है। The government sought to suggest that this was primarily driven by security concern. सरकार की तरफ से बयान क्या आया उसको भी समझाते हैं आपको। सरकार के द गवर्नमेंट साउट का मतलब ट्राई टू, तो सरकार ने कोशिश किया है सजेस्ट करने का, समझाने का, कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी का कंसर्न था। तो इट इज़ ड्रिवन बाय मतलब किससे प्रेरित है, ड्रिवन बाय का मतलब प्रेरित होना, प्राइमरीली का मतलब प्रमुख तौर पे। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, सरकार ने बताने की कोशिश की है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के प्रेरित है, यानी ये जो फैसला है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के प्रेरित है। इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस कुड बी यूज्ड फॉर सर्विलांस, कहा जाए कि जिस वस्तु को आप मंगवा रहे हैं वो सर्विलांस के लिए यूज हो सकता है। जस्ट एज मोबाइल फ़ोन्स कुड हैव स्पाईवेयर, इसमें हो सकता है कि उस मोबाइल फ़ोन में स्पाईवेयर हो, यानी जो आपको सर्विलांस पे लगा दे। सर्विलांस का मतलब ये होता है कि जब आपकी गुप्त जो एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखा जाए, तो ये नज़र रखने के लिए हो सकता है, या फिर स्पाईवेयर जो होता है ना, जो आपकी गुप्त सूचनाओं को पता लगा सकता है, आपकी जासूसी करने के लिए हो सकता है। इट वॉज ऑल्सो रादर ब्लंट नज़ फॉर IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग bases in India by tapping a production linked incentive scheme which has found few takers। अब कह रहा है कि it was also rather blunt nudge कहने का मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से चुनौती है। ब्लंट नज का मतलब एक चुनौती है, किसके लिए, फॉर IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स। अब कह रहा है कि अब ऐसा फैसला लेने की वजह से अब जो IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी एक चुनौती है कि मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बेसिस हैं भारत में शिफ्ट करें बाय टेपिंग मतलब होता है लाभ उठाना। तो सरकार के द्वारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाता है, तो प्रोत्साहन की राशि दी जाती है, और उसका लाभ उठा करके हार्डवेयर की कंपनियां अगर भारत में किसी प्रकार का अगर अपना बेस स्थापित करती है तो उनके लिए भी चुनौती हो सकता है, क्योंकि उनसे लेने वाले जो हैं यानी खरीदने वाले बहुत कम हैं। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स PC कंपोनेंट वैल्यू चेन्स कैन नॉट क्रॉप अप ओवरनाइट। कह रहा है कि जो एक जटिल PC का कंपोनेंट से रिलेटेड जो चेन है उसको आप एक रात में ओवरनाइट क्रॉप अप नहीं कर सकते हैं, उसको जितनी कमियां उसको काट छाट के अलग नहीं कर सकते हैं। एंड कंसर्न्स ऑल्सो फ्लेयर्ड अप about how this may hit India's software and IT enabled services export prowess।
कह रहा है कि और एक चिंता और बढ़ गई है कि हमारे भारत में एक कैसे प्रभावित करेगा, हिट करेगा इंडिया के सॉफ्टवेयर को, आईटी को और आईटी से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं जो एक्सपोर्ट प्रोवेस हैं। प्रोवेस का मतलब यहाँ पे है जो प्रक्रिया है उसको कैसे प्रभावित कर सकता है। सेंसिंग अ बैकलैश, यानी यहाँ पे पिछड़ापन का संकेत दे रहा है, यानी इस क्षेत्र में हम लोग पीछे जाने वाले हैं, प्रॉब्लम आने वाली है, इसका सेंस आ रहा है। द गवर्नमेंट वेंट इनटू डैमेज कंट्रोल, यानी सरकार को लगा कि इसका नुकसान होगा, इसलिए सरकार डैमेज कंट्रोल में आ गई, अपना डैमेज जो भी हो रहा था उसको कंट्रोल करने के चक्कर में लग गई। और जो सरकार ने कही थी कि इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ लागू करो उसको, वो डेफर कर गई और कहा गया कि अब 1 नवंबर का टाइम दिया गया। 1 नवंबर तक वो जो कर्व है उसको क्या कर दिया गया, हटा लिया गया है, यानी 1 नवंबर तक जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको हटा दिया गया है। एंड प्रोमिसिंग एक्सपीडियस अप्रूवल्स टू लाइसेंस रिक्वेस्ट विद, और कहा कि एक्सपीडियसली मतलब तीव्र गति से अप्रूवल दिया जाए लाइसेंस रिक्वेस्ट को, विच मिनिस्टर्स असर्टेड दिस वाज नॉट अ टर्न टू द लाइसेंस राज एरा। और जो मिनिस्टर को लगा, कहा कि ये वापस हम लोग लाइसेंस एरा की ओर नहीं जा रहे हैं, यानी सरकार अपनी बात से थोड़ा सा उसमें राहत दी है और उसने कहा कि जो मैंने कहा था कि रेस्ट्रिक्शन जो लगा दिया गया है इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 नवंबर तक, और 1 नवंबर से इस पे काम तक इसमें काफ़ी काम होना है, एक्सपेडियसली होना है, बहुत तेज़ी से होना है। इवन इफ़ इम्पोर्ट लाइसेंसेज विल बी इशूड इन मिनट्स, यहाँ तक कि लाइसेंस जो है इंपोर्ट के लेकर के अगर मिनटों में दे दिया जाए। इट एज इंडिकेटेड, जैसा कि इंडिकेट किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, द इंटायर स्पेक्टिकल, जो पूरा का पूरा दृश्य है, इज़ अ हार्क बैक टू द अर्ली डेज ऑफ इंडियाज़ आईटी इंडस्ट्री, यानी एक वापस जाने वाली बात है। कब? जो पहले के समय था जब हम लोग शुरुआत किए थे भारत में आईटी सेक्टर का, दैट वाज ग्रेजुअली फ्रीड अप थ्रू द 1970s एंड 1980s। तो हम लोग वापस लाइसेंस वाला एरा में जाएंगे और धीरे धीरे ये 70 के समय में और 80s के समय में थोड़ा फ्री हुआ था। एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स लाइकली टू रिमेन ऑन एज टिल द लाइसेंसिंग क्राइटेरिया बिकम क्लियर, और उस समय भी जितने भी इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स मतलब जो कंपनियां हैं, उसको साइड में रखा गया था, किनारे रखा गया था, यानी किनारे रहना पड़ा था तब तक जब तक लाइसेंस से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं हो गया था। यानी इसलिए कहा गया कि 70 के दौर की याद दिलवाता है। उस समय भी यही हुआ था कि जितने भी इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, खिलाए हैं, जो कंपनियां हैं, उसको साइड में रखा गया तब तक जब तक लाइसेंस क्लियर नहीं हो गया था। अब यहाँ पे एक सवाल है, वुड इम्पोर्टर्स नीड टू जस्टिफाई इम्पोर्ट ऑफ कटिंग एज डिवाइसेस। अब कह रहा है क्या इम्पोर्टर्स को अब जस्टिफाई करना होगा, यानी बतलाना होगा कि इम्पोर्ट्स ऑफ कटिंग एज डिवाइसेस, यानी कटिंग एज मतलब यहाँ पे सूटेबल के सेंस में आ रहा है, तो जो सूटेबल डिवाइसेस हैं उस वेदर सूटेबल है या नहीं उसके बारे में बताना पड़ेगा, या अ सॉफ्टवेयर फर्म नीड टू सबमिट प्रूफ ऑफ न्यू हायर्स, क्या सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है उसको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि नई नई क्या चीज़ें हैं या क्या हायरिंग हुई है, और फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर्स टू सिक्योर लाइसेंसेस, या फिर फ्रेश एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिखाना पड़ेगा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। ए पीसी एंड टैबलेट इंपोर्ट्स विच फेल ऑलमोस्ट 28% इन 2022 and 23 to $5.3 billion are causing security fears because many come from China। कह रहा है कि जो भी पीसी है या टैबलेट है जिसका इंपोर्ट घट गया है, और कितना घटा है, 28% घटा है 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, और ये घट करके 5.3 बिलियन जो है 28% का वैल्यू है, कितना है, 5.3 बिलियन है। और इसमें सिक्योरिटी को लेकर के चिंताएं इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो चाइना से आती हैं। द गवर्नमेंट कैन मैंडेट टेस्टिंग नॉर्म्स टू वेरीफाई शिपमेंट, और इसलिए जो गवर्नमेंट है
वो ज़रूरी कर सकता है, अनिवार्य कर सकता है टेस्टिंग से रिलेटेड जो नियम और कानून है, नॉर्म्स हैं, शिपमेंट से पहले उसको वेरीफाई करने का, यानी शिपमेंट को वेरीफाई करने का, पहले की बात नहीं। इफ़ द इंटेंट इज़ टू स्पर इन्वेस्टमेंट, अगर आपका इरादा है, इंटेंट मतलब इरादा होता है, स्पर का मतलब होता है बढ़ाना, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का इरादा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बुली ग्लोबल मेजर्स इनटू कमिटिंग large outlays by virtual gunpoint when they have other easier to do business alternatives around the world। तो कह रहा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की इच्छा है, इंटेंट है, तो आप किसी भी कंपनी को या फिर वैसे जो आउटलेज करते हैं, यानी किसी को आप गन पॉइंट पे, वर्चुअल गन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल का मतलब होता है डिजिटल, यानी एक आभासी बंदूक के पॉइंट पे किसी भी कंपनी को आप डरा करके आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते। इसलिए बुली, ग्लोबल बुली का मतलब डराना, धमकाना, जो बहुत बड़े मेजर्स ग्लोबल पार्टनर्स हैं, ग्लोबल जो कंपनियां हैं, उसको आप गन पॉइंट पे नहीं डरा करके आप अपने साथ बिजनेस करवा सकते हैं, क्योंकि और भी कई ऐसे देश हैं जहां उसके लिए दरवाजे खुले हैं, उसके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। यानी किसी को डरा करके गन पॉइंट पे आप, आभासी गन पॉइंट पे, यानी रियल में गन नहीं, उसको आप किसी को तंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिज़नेस दूसरी जगह फिर जाके कर लेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं बिजनेस करने के अराउंड द वर्ल्ड। एनी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ limitations on device options would also imply collateral change for India's consumers। कह रहा है किसी तरह के कॉस्ट में जो इंक्रीज़ हो या लिमिटेशंस हो ऑन डिवाइस के ऑप्शन पे, इसके वजह से जो भारत का जो साख है, भारत के कस्टमर का या कंज्यूमर्स का जो साख है, उस पर भी ये इम्प्लाई करेगा, यानी उस पर भी क्या होगा, असर पड़ेगा इसका। फॉर मैनी हाउस होल्ड्स, कई जो परिवार हैं, एंड शेल enterprises, this is not just about crossing the digital divide but also access to government services increasingly going online in digital India। कह रहा है कि आजकल जो परिवार हैं या फिर कोई इंटरप्राइज है जो छोटा मोटा अगर चला रहा है कोई बिजनेस वगैरह, तो ज़्यादातर इसमें नहीं केवल ये है कि डिजिटल डिवाइड ये कर रहा है, बल्कि सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि डिजिटल इंडिया भी है जो चल रही हैं, उसको भी प्रभावित कर सकता है। टेकन टुगेदर विद सम रिसेंट पॉलिसी प्लॉयज, हाल फिलहाल के कुछ पॉलिसी प्लॉयज का मतलब होता है प्लान को देखें, सच एज द 28% GST ऑन गेमिंग वेट्स, जो गेम जिसमें आप जुआ खेलते हैं, तो वैसे ऐप पे 28% GST लगाया गया है। जो भी डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो रेगुलेटेड मतलब जो नियमित हैं, अनियमित जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर फ्रीज़ किया गया है, प्राइस को कम किया गया है। दिस डेवलपमेंट मेक्स एन ओमिनस फ्लैशबैक फॉर इन्वेस्टर्स, और ये जो कुछ फैसले लिए गए हैं वो ओमिनस हैं, एक तरह से कह सकते हैं शुभ संकेत हैं इन्वेस्टर्स के लिए, बट अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज़ हैं, यानी कुछ जो पॉलिसी जो उसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक्सेसिव टैक्सेशन एंड रिटर्न टू मैक्सिमम गवर्नमेंट कैन डिरेल इंडियाज़ रिफॉर्म स्टोरी। लेकिन इसके ऊपर जो एक्सेसिव टैक्सेशन है, ज़्यादा टैक्स थोपा गया है, और ज़्यादा रिटर्न की अगर कामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न मिले, तो ऐसे में क्या होगा कि भारत की जो इंडस्ट्री का जो रिफॉर्म का स्टोरी चल रहा था, सुधार वाली बात चल रही थी, वो डिरेल हो सकती है, यानी पटरी से उतर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार की चिंता जायज़ है, लेकिन अचानक से अगर ऐसा फैसला ले लिया जाए तो भारत में चीज़ों का जो इंपोर्ट है वो घट जाएगा, इसके वजह से शॉर्टेजेस होंगे, और शॉर्टेजेस जब होंगे तो ऐसे में चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और अभी फेस्टिव सीज़न है, तो भारत सरकार को समझ बूझ कर काम करना चाहिए। तब जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और डिजिटल चीज़ों पे ही अगर रोक लगा दिया जाए तो इससे दिक्कतें बढ़ सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।